आज की तारीख में मॉडर्न सिनेरियो में इन लॉज किस तरह से इवॉल्व हो गए हैं हमारे साथ साथ? इन लॉज तो मुझे लगता है, क्या आप ये भी सोच सकते हो कि भाई मेरा काम ऐसा है कि मुझे तो जो हिले डुले मतलब केसेस हैं उन्हीं से पाला पड़ता है ना, मतलब जो अच्छा हाँ, है वो मेरे पास क्यों आएगा बिल्कुल जिसके अच्छे इन बिल्कुल। लॉज हैं। या तो मतलब मेरा शायद उस तरह का बायस है, पर जो मैंने देखा मैं वही बता रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि इन लॉज किसी के भी ख़राब नहीं होते, ये मेरा मानना है। जो नॉर्मल एवरेज इंसान है वो ख़राब नहीं होते, बट आई थिंक वो बहुत इमेच्योरिटी और लैक ऑफ विजडम मैं उनमें देखता हूँ, यू नो, कि अगर जब भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मतलब ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो एक ही साइड का, लाइक जो लड़के के साइड वाले होंगे वो उसी की पर्सपेक्टिव सुन के मान जाएंगे, लड़की की साइड वाले माँ बाप वही पर्सपेक्टिव मान जाएंगे। वो कभी भी ये ट्राई नहीं करेंगे कि हम मतलब जो मतलब जो हमारा सन इन लॉ है, हमारी डॉटर इन लॉ है, हम उसको एक बार ओपनली बैठ के अकेले में शांति से सुने कि भाई क्या प्रॉब्लम है। और वहाँ ईगो भी आ जाती है कि भाई अच्छा ये कह रही है कि मेरा बेटा गलत है, या ये कह रहा है मेरी बेटी गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो जो इमेच्योरिटी में वो काम, मतलब कई बार बड़ी सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। अभी मैंने हाल ही में एक ऐसा केस देखा, एंड इट वाज आई फाउंड इट लाइक वेरी 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 फनी। कि मुझे लग रहा था कि यार बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम थी, और अगर थोड़ी सी भी विजडम रखी होती तो बड़ा इजी सोल्यूशन होता। तो केस क्या था कि जो वाइफ थी उसको शुरू से ही बहुत ज़्यादा एंगर और एग्रेशन के इश्यूज थे। तो वो हस्बैंड के साथ भी एग्रेसिव थी, बच्चे हुए तो बच्चों के साथ भी बहुत एग्रेसिव थी। अब बेचारे हस्बैंड ने और बच्चों ने कई बार वो नाना नानी को कहने की कोशिश की कि भाई वी कांट हैंडल दिस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चों ने भी कई बार कहा, कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका इतना इमेच्योर रिस्पॉन्स। तो वो फादर इन लॉ पति को कहते हैं कि सारी औरतें ऐसी होती हैं, सब मर्दों को ये झेलना पड़ता है, हमने भी झेला है तुम भी झेलो। मतलब उसको बिल्कुल ही वो नॉर्मलाइज कर दिया। भाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एग्रेशन एंड एबनॉर्मल एग्रेशन। राइट। ये जानने की कोशिश ही नहीं की। हाँ। और जो मदर इन लॉ थी, नानी, वो बच्चों को कहती जा रही है हाँ चाहे माँ मारे माँ पीटे पर माँ प्यार भी करती है, माँ तो माँ होती है। तो अच्छा, बात बढ़ती गई, फिर उस पॉइंट पे पहुंचे जहां हस्बैंड और बच्चों दोनों ने कभी हम साथ रह ही नहीं सकते, वी नीड सेपरेशन। तो सेपरेशन के वक्त वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमारी लड़की तो ठीक ठाक थी, ये तो तुम्हारे घर में बड़ा स्ट्रेस था तो इसकी मेंटल हेल्थ खराब हुई है। अब बताइए, हुआ ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि वो सालों से कह के थक गए कि भाई ये प्रॉब्लम है, आपने पहले उसको डिनाई कर दिया, इग्नोर कर दिया, और अब आप उन्हीं को कह रहे हैं कि जी आपकी वजह से ही इसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई, तो मतलब इस तरह की सिचुएशन ऐसी है कि अगर इंसान थोड़ी सी भी वो विजडम रखे कि हाँ भाई, मतलब उस चीज़ को आप सबके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो, अपने बच्चे को भी समझाओ, आपका बेटा है उसको समझाओ, आपकी बेटी है उसको समझाओ अगर वो गलत है तो। और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम इतनी एक्यूट है कि भी सिर्फ समझाने से नहीं हो रहा, देन यू टेक हेल्थ ऑफ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। उसमें हमारे कंट्री में भी बहुत बड़ा स्टिग्मा है, वो कहेंगे बिल्कुल नहीं ये बिल्कुल तो पागल कह रहे हैं इसको, पागल थोड़ी ना है। लोगों को साइकेट्रिक दवाई से बड़ा, मतलब वो कोई भी उल्टी पुल्टी जड़ी बूटी फूल पत्ता खा लेंगे जिसमें पता नहीं कौन कौन से हैवी मेटल्स डले होंगे, साइकेट्रिक दवाई तो ऐसा लगता है जैसे जहर है कि फिर तो खा के पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो, मतलब मुझे लगता है कि जो बहुत घरों में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन वो होती नहीं है क्योंकि लोगों की इमेच्योरिटी और लैक ऑफ विजडम की वजह से। लैक ऑफ विजडम। आई थिंक लैक ऑफ विजडम इज लैक ऑफ पर्सपेक्टिव। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, क्योंकि देखो अपना पर्सपेक्टिव हर कोई देख सकता है, लेकिन मैच्योर इंसान वही है जो 2 3 4 पर्सपेक्टिव एक साथ देख के फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचे। जिसमें ये मैच्योरिटी नहीं है, जो यही सोच रहा है कि हाँ जो मैंने सुना है, मैंने देखा है, या मेरा बच्चा कह रहा है वही वही सच है ना। जो दूसरा कह रहा है वो तो पता नहीं उसका दिमाग खराब है, या वो ईविल है, या जो है वो कभी एक मतलब ठीक कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं सकता। एब्सोल्युटली।